नाज़रीन, ये जो गुफ्तगू है बड़ी काबिल गौर है। इसका जो मौजू है वो ये है कि आजकल हम बच्चों के हवाले से बेहद परेशान हैं और माँ बाप ये सोचते हैं कि इनके मुस्तकबिल को किस तरह महफूज बनाया जाए। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, बैंक बैलेंस जो है उसके लिए बड़ी तगोदो करते हैं और इसके अलावा गाड़ियाँ और बंगले बनाते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भूल जाते हैं कि इनकी तरबियत भी हमने करनी है। आज अगर इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करें तो बतौर फादर मैं इस चीज़ को अहमियत देता हूँ कि जहाँ पर जायदाद बहुत ज़रूरी है, गाड़ियाँ, घर, बंगले बहुत ज़रूरी हैं, बैंक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है। आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि आप अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते और सारी उम्र लगा देते हैं, इनके लिए माल जमा करते हैं और आखिर में पता चलता है कि आपने अपना कीमती वक्त जो है सिर्फ माल इकट्ठा करने पर लगाया है। और जब बच्चे उस माल को इस्तेमाल करते हैं, उस दौलत को इस्तेमाल करते हैं, उन दी गई सहूलियात को इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मिसयूज करते हैं और वो एक अच्छे शहरी नहीं बनते। तो इसके साथ साथ अगर हम उतनी ही फिक्र उनकी तरबियत के हवाले से भी करें तो हम यकीनन एक अच्छे माँ बाप बनने का रोल अदा कर सकते हैं। तो आप देख लें, झेलें भरी हुई हैं ऐसे अफराद से जिनके माँ बाप ने तरबियत जैसी जिम्मेदारी को एहसन तरीके से नहीं निभाया। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बन जाएं, जिम्मेदार माँ बाप बन जाएं और जहां हम दौलत के अंबार लगाते हैं, जहां हम बेशुमार किस्म की सहूलियात देने की कोशिश करते हैं और पूरी उम्र इसमें लगा देते हैं, इसके साथ साथ हमें ये भी करना है कि बच्चों की तरबियत करनी है। अच्छा, ये जो मामला है ये नसीहत से नहीं होता। अगर कोई आदत आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं ज्यादा मोबाइल यूज करता हूं अपने बच्चों के सामने तो यकीनन वो मुझे देखेंगे और मुझे देखकर वो भी मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर मैं घर के अंदर शोर शराबा करता हूं, अपनी बीवी के साथ गैर अखलाकी जुबान का इस्तेमाल करता हूं और बात बात पर चिढ़ जाता हूं, गुस्सा करता हूं और ज्यादा गुस्से की हालत में उसके ऊपर हाथ भी उठाता हूं, इन मामलात को भी हमारे बच्चे देख रहे होते हैं। तो अगर हम मियाँ बीवी अपने मामलात को एहसन तरीके से, डिसेंट तरीके से डिस्कस करें और उन मामलात को अच्छे तरीके से हल करें तो ये वाला सारा अमल बच्चे घरों के अंदर देख रहे होते हैं, तो इस अमल से भी उनकी तरबियत होती है। इसी तरह जब हम माली मामलात घर के अंदर तय करते हैं तो वो बहामी मशावरत से करने चाहिए, मियाँ बीवी को मिलजुल कर करने चाहिए। अब इस अमल को भी घर के अंदर बच्चे देखते हैं और हमें उनको ये कहने की जरूरत नहीं है बेटा कि आप मालो दौलत को इस तरह इस्तेमाल करें। जब वो हमें देखेंगे तो वो खुद ब खुद हमसे तरबियत हासिल करेंगे। इसके अलावा हम कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, कब कौन से अमल करते हैं, रिश्तेदारों के साथ हमारा मेल मिलाप कैसा है। अच्छा, कमाई जब हम करते हैं तो हमारा जो जरिया आमदन है वो जायज है, कहीं हम हराम का माल तो नहीं कमाते, कहीं हम बेईमानी का पैसा घर में तो नहीं लेकर आते। तो अगर इस तरह की आदत, इस तरह के अमाल जब बच्चे पेरेंट्स के देखेंगे तो यकीनन उनकी तरबियत हो रही होगी। तो जो मालो दौलत आपने उनके लिए जमा किया है
وہ اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ آج ہم ان کو وقت نہیں دیتے اور ان کی تربیت میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کچھ ماں باپ تو میں نے دیکھا ہے شادی شدہ زندگی کے بعد بھی وہ اپنی محرومیاں دور کرنے کے چکروں میں لگے ہوتے ہیں، وہ اپنی محرومیاں دور کرنے کے لیے رات دیر تک باہر رہتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کا مرکز ان کے بچے نہیں ہوتے۔ تو کوئی ادھوری خواہش رہ گئی ہے جو جوانی میں پوری نہیں ہوئی تو اس کو ترک کر دیں اپنے بچوں کی ذات کے لیے، تاکہ آپ اپنے بچوں کو وقت دے سکیں۔ اگر آپ اس بات کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو فزیکلی آپ خود جائیں اور جیلوں میں جا کر ان لوگوں کو دیکھیں جن سے جیلیں بھری ہوئی ہیں، جنہوں نے مختلف جرم معاشرے میں کیے ہوئے ہیں اور وہ جیل کے اندر سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں رہے۔ آج دیکھیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اب کا جو معاشرہ ہے پچھلے معاشرے سے زیادہ چیلنجنگ ہے۔ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بچے بھی اس طرح فرما بردار نہیں رہے۔ تو بطور پیرنٹس ہمیں اور زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ جو 30 سال پہلے والے پیرنٹس تھے، 40 سال پہلے والے پیرنٹس تھے، ان کو یہ والے چیلنجز نہیں تھے، یہ والے مسائل نہیں تھے جو آج کے پیرنٹس کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو گفتگو ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں توجہ دینی چاہیے اپنے بچوں کے اوپر، تاکہ ہم پاکستانی معاشرے کو بہترین شہری دے سکیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کو بدلیں، یقین مانیں اگر ہم اپنے گھر کو ہی بدل لیں گے تو دنیا بدل جائے گی، ہمارا پاکستان بدل جائے گا۔ تو یہ بات میں اس میں سے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی ایک باپ ہوں اور مجھے بھی اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ رب کی ذات آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ ایک توازن جو زندگی ہے اس کو گزار سکے۔ اگر زندگی متوازن نہیں ہے، اس میں توازن نہیں ہے، تو یقین مانیں بچے نظر انداز ہوتے رہیں گے اور پھر نامناسب انسان معاشرے کو ملیں گے اور جرائم کا تناسب معاشرے میں بڑھتا جائے گا۔ اگر آپ اپنے خاندان کی ساکھ کو، جس کو کریڈیبلٹی بولتے ہیں، اس کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں تو بطور ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور بچوں کی تربیت کے اوپر اپنا وقت لگائیں۔